श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपिकाजन वल्लभाय नमः। अथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य। प्रथम अध्याय। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। नारायण, नर नरोत्तम और देवी सरस्वती तथा श्री व्यास जी को भी नमस्कार है। एक बार यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में बहुत से मुनि एकत्रित हुए, जैसे कश्यप, अगस्त्य, कात्यायन आदि। शिष्यों के साथ ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, स्मार्ट कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के साथ समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे, वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त, उनको देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करते भये। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हैं। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सभी ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सभी तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठे। तदनंतर सूत जी की सुखपूर्वक बैठी हुई अवस्था को देखकर और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबे हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला, आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूपी चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद के कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। उसके बाद क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर के तथा पवित्र नदियों में स्नान करके रामेश्वर पहुँचा। तदनंतर नारायण का दर्शन करने के लिए वदरी वन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जंगाल देश में घूमता फिरता फिर हस्तिनापुर पहुँचा। हे द्विजो, वहाँ मैंने सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध है जिनका भूषण ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहाँ पर आए हैं। उनमें से कोई निराहार है, कोई वायु का भक्षण कर रहा है, कोई जल पी रहा है,
कोई सिर्फ पत्ते खाकर रह रहा है, कोई सिर्फ श्वासों का आहार ले रहा है। ऐसे बहुत से लोग वहाँ पर हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी वहाँ गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज को, जिनके लंबे चिकने बाल थे, सर्वत्र धूल रमाए थे, अवधूत स्वरूप था, को देख करके सभी मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो पूर्व में उन्हें चिढ़ा रहे थे, दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घर के प्रति चले गए। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव के लिए ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे भगवान शुक ऐसे शोभित हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार मुनि लोग उन्हें घेर कर बैठ गए। यहाँ पर बैठे हुए ज्ञान रूपी महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों द्वारा की गई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त हो रहे थे। इति वृहन् नारदीये पुरुषोत्तम मास महात्म्ये प्रथमो अध्याय समाप्त।